अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर चिकन। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगा। इसको हमने कैसे बनाना है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ऑयल में हमने प्याज ऐड किया है, जो कि अच्छे से चॉप किया हुआ है। आप अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप यहाँ पर कद्दूकस कर सकते हैं, या थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको यहाँ पर गला सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड करना है गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च यहाँ पर ऐड की है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको फ्राई करते हुए इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर जो हमने गरम मसाला ऐड किया है, इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब आपने इसमें ऐड कर देना है मटर। मटर सबसे पहले जो ऑयल में फ्राई होते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपने सबसे पहले मटर ऐड करना है, ताकि ऑयल का टेस्ट ज़बरदस्त सा हो जाए और हमारा सालन बहुत मज़े का बने। अब इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। इसको आपने जब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए। अब इसका यहाँ पर थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। आधा चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन के अंदर जाएगा तो बहुत लजीज बनेगा ये सालन। यहाँ पर चिकन था मेरे पास आधा किलो और मटर भी मेरे पास आधा किलो थे। अब इसमें ये देखिए ब्राउन हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। जैसे हमने टमाटर का पेस्ट ऐड किया, अब नमक मिर्च वगैरह ऐड करते हैं। आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, और आधा चम्मच यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, और चौथाई चम्मच ज़रा भर के हल्दी ऐड की है। ये आप क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। जैसे आप हमने टमाटर ऐड किए इसके अंदर और उसका पानी था, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि ये जले नहीं। अब इसमें 2 हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब आपने यहाँ पर इसकी थोड़ी भुनाई करनी है। ये अच्छे से ऑयल भी छोड़ देगा और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्ती खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें लास्ट में हमने ऐड कर दिया इसमें आलू। आलू भी इसमें आधा किलो मैंने ऐड किए हैं। आजकल तो आलू नए आ रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। अगर आपके आलू मीठे हैं तो आप उसको थोड़ी देर नमक लगा कर छोड़ दें, उसका पानी निकलेगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे आलू। यहाँ पर देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया और ये ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन इसमें पानी मैंने ऐड किया है 2.5 गिलास, क्योंकि हमने आलू गलाने के लिए भी इसको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर पानी काफ़ी हमारा खुश्क हो जाएगा। 1 गिलास तकरीबन खुश्क हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 1.5 गिलास हमारा बचेगा। तो आपने भी इसी हिसाब से पानी इसमें ऐड करना है कि आपका इतना होना चाहिए कि आलू गलने के बाद आपके पास शोरबा बचे। तो अब इसको आप कवर कर देंगे, जब तक कवर करेंगे जब तक ये आलू गल जाए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर कि किस कंडीशन में सालन है हमारा, कहाँ पर ये देखें आलू गल चुके हैं या नहीं। ये सब चीज़ें अब मैं आपको शो करवाती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे कवर किया था, मीडियम आंच पर ये सालन पक रहा था। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला, चौथाई चम्मच ज़रा भर के। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। और यहाँ पर ऐड करेंगे काली मिर्च, चौथाई चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट तक इसको दोबारा कवर करना है, ताकि यहाँ पर धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पर हम कवर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सालन यहाँ पर तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।